ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का बरकत वाला महीना है। सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से 12 रोज़ा सीरत नबी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें मुनक्किद हो रही है और आज मेरी आपके साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू से मुताल्लिक मुलाकात है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आयत मुबारका पर गुफ्तगू करने से पहले सिर्फ बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनकी साजिश है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएं और हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर करने की साजिश में वो कामयाब हो गए और हम नाकाम हो और हम हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। उसकी वजह यह है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से मुताल्लिक कुछ भी नहीं पता। हमारा और आपका मुताला सीरतुन नबी के हवाले से बहुत सरसरी है या शायद है ही नहीं। कितना बड़ा जुल्म है कि जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं, नमाज में जिस नबी पर दुरूद इब्राहिम की शक्ल में दुरूद पढ़ते हैं, हर नमाज में जिस नबी पर सलाम पढ़ते हैं, हमारे ईमान की बुनियाद ही अल्लाह के रसूल है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को दरमियान से निकाल दें तो आपके पास ये दलील कहां है कि अल्लाह एक है? आप मुझे बताएं, क्या सबूत है आपके पास कि अल्लाह एक है? कुरान अल्लाह की किताब है, आपके पास क्या सबूत रह जाता है? इसलिए कि हमारी बुनियाद ईमान की रसूलुल्लाह की जात है कि हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की किताब है, हमने मान लिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने मान लिया, वरना हमारे पास और क्या चीज है? तो जिस नबी की बुनियाद पर हमारे ईमान की बुनियाद है, उस नबी के मुतालिक हमारे पास कोई इल्म है ही नहीं। उनके वालिदैन का नाम क्या है हमें नहीं पता, उनकी अज़वाज पाक कितनी थी और क्यों थी। इसलिए कि कितनी थी इसी पर सिर्फ बात नहीं है, बल्कि क्यों थी इस पर भी बात है। क्योंकि लोगों को यह भी तकलीफ है कि हुजूर की 11 अज़वाज क्यों थी। तो क्यों थी, उसकी वजह जो है वो दीन की तबलीग थी। जब हुजूर को दीन की तबलीग करना नहीं था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा में 53 साल की उम्र तक जिंदगी गुजारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 53 साल की उम्र तक जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मक्कतुल मुकर्रमा की जो जिंदगी है 40 साल तक तो हुजूर खामोश रहे, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। बाद के जो 13 साल है उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दूसरी तीसरी अज़वाज की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वहां मक्के में जो दावत आम हो रही थी वो अकीदे तौहीद की दावत थी, उसमें औरतों की कोई जरूरत नहीं थी। तो जब औरतों की जरूरत नहीं थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बीवी रखा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, और उनकी मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया, इसलिए कि वहां उन्वान ये था ही नहीं। वहां तो उन्वान अल्लाह की तौहीद थी और हुजूर उसके लिए काफी थे। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा आए तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीने मुनव्वरा आए तो अब यहां सिर्फ दावत तौहीद का मसला नहीं था, बल्कि दावत तौहीद के साथ साथ अब इंसानी जिंदगी कैसे गुजरना चाहिए उसके लिए कोई आइडियल, कोई नमूने का कानून भी पेश करना था। तो बाहर की जिंदगी के लिए सहाबा थे और घरेलू जिंदगी के लिए फिर एक औरत से काम नहीं चल सकता था, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 11 बीवियों से निकाह फरमाया। उसके पीछे हिकमत ये थी
और बल्कि 10 से निकाह किया, 11 वो तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तो पहली बीवी थी। इस तरह की बेशुमार हिकमतें, ये तो मैंने एक बात बताई, ऐसी बेशुमार हिकमतें हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले जो कलेमा नहीं पढ़ता कि तुम्हारे नबी ने 11 क्यों किया, तो वह तो आप ही का ईमान ढीला पड़ जाएगा, जवाब देगा हाँ यार क्यों किया माज़अल्लाह, और हाँ यार क्यों किया ये किया। तो फिर आप नबी के बारे में अगर मशकूक आप हो गए तो आपका ईमान कहाँ रह जाता है। तो ये अगियार की साजिश है, अगियार की साजिश है कि तुम्हारे नबी से तुम्हें दूर कर दिया जाए, कि तुम्हें हीरो की जिंदगी तो पता है मगर नबी की जिंदगी नहीं पता है, तुम्हें सीरियल के अदाकारों की जिंदगी तो पता है, रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं पता है। और वल्लाह जितनी बेहतर और खूबसूरत जिंदगी अल्लाह के रसूल की है, कायनात में इतनी अच्छी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल के अखलाक क्या थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी जिंदगी क्या थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी पूरी जिंदगी तो कुरान के मुताबिक थी, उनकी पूरी जिंदगी कुरान है, या कुरान में बयान कर दी गई है, या जो कुरान में बयान किया गया है उसी के मुताबिक तो उनकी जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये है, उनसे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं, उनसे बेहतर शान किसी की नहीं, उनसे बेहतर मुकाम किसी का नहीं। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी को औलाद कितनी थी हमें ये नहीं पता। लेकिन मैं सीबीसी का रोना रोने की बजाय मैं ये चाहता हूं आज कि आपके सामने जिक्र करूं। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की 6 औलादें थी, जिसमें से 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। हमें याद रखना चाहिए, हुजूर के दोनों बेटे बचपन में फौत हो गए, विसाल फरमा गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, जिसमें से हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां उनकी शादियां भी हुई और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयाती में पर्दा फरमा गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी बची थी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बाद पर्दा फरमाया। हुजूर के मुतालिक मालूमात हासिल करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ो। बहरहाल तो आज मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतालिक, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना से मुतालिक। देखिए, किसी इंसान के अंदर अगर एक खूबी होती है तो किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। खूबियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान से अकीदत बढ़ती जाती है। लेकिन इंसान के अंदर खूबी होती है तो खूबी के साथ इंसान में खराबी भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जैद बहुत अच्छा मुकर्रिर खतीब है, एक खूबी है, लेकिन वो चिड़चिड़ा भी है, ये खराबी है ना। इसी तरीके से जैद खतीब भी है, आलिम भी है, 2 खूबी हो गई, लेकिन वो चिड़चिड़ा भी है और वो बदअखलाक भी है, 2 खराबी हो गई, है ना। इसी तरीके से खूबियां 10 होती है, खराबी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 1-2 खूबी होती है, 10-12 खराबियां होती है। ये हर इंसान का मामला है। किसी भी इंसान को आप कायनात में बेऐब नहीं देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ खूबी और कोई खराबी ना हो। अगर वो जात है तो मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत के साथ अल्लाह ने उनके अंदर सिर्फ खूबी ही खूबी रखी है, उनमें कोई खराबी का तस्वुर नहीं है। ये सहाबा कहते हैं, ये उम्मत का अकीदा है, और ये कुरान ने भी कहा, ये हदीस ने भी कहा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप जैसा हुस्न वाला, आप जैसा खूबसूरत किसी को देख ही नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें क्या देखती, किसी मां की गोद में आप जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा फरमाया। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन,
आपको हर ऐब से पाक अल्लाह ने पैदा फरमाया, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, और आप जैसा बनना चाहते थे गोया कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। हुजूर की खूबियां ही खूबियां हैं, खूबसूरत ऐसे उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं, आलिम ऐसे उन जैसा इल्म वाला कोई नहीं, मुत्तकी ऐसे उन जैसे तकवे वाला कोई नहीं, जमाल वाले ऐसे उन जैसा साहिब जमाल कोई नहीं, कमाल वाले ऐसे उन जैसा साहिब कमाल कोई नहीं। और अल्लाह अकबर, सुस्त रफ्तारी ऐसी कि उन जैसी सुस्त रफ्तारी किसी के चलने में नहीं कि हलीमा की बकरियां आगे हो जाएं और वो पीछे चले, और सुबुक रफ्तारी ऐसी, इतनी तेज रफ्तारी भी है उनके अंदर कि जिब्रील वहां पीछे रह जाए और वो जिब्रील से आगे निकल जाए। आप अंदाजा करें कि वो कभी धीरे चले तो हलीमा की बकरियां आगे निकल जाएं, और अगर वो तेज चलने पर आ जाए तो फिर मामला ये हो कि वो कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि कहां वो दामन कहां वो पहलू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। तो कभी अगर वो सुबुक रवी पर आ जाएं, बल्कि यहां तक के अल्लाह अकबर कहती थी ये बुराक से, उनकी सुबुक रवी यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर ना हो। तो हर खूबी अल्लाह ने उनमें अता की, अखलाक, किरदार, इल्म, हिल्म, सारी चीजें। आइए उनकी अखलाक करीमाना हमें सीखना होगा। हमने अपने नबी की सीरत पहली बार पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, और अगर कभी पढ़ी और सुनी तो उसको हमने नमूने के तौर पे नहीं लिया, जबकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। आप किसी को आइडियल ना बनाएं, इसलिए कि जिसमें ऐब हो वो आइडियल कैसे बन सकता है? आइडियल कौन बन सकता है? जो कामिल और मुकम्मल हो, और हमारे नबी इंसान कामिल है। अब अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहूं, हैरत की बात है, बात कुरान ने कही है। बात किसने कही? कुरान ने। और क्या कहा? आइडियल कौन है? रसूलुल्लाह। तो एक किसान खड़ा होकर के कहेगा रसूलुल्लाह तो मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं, अगर मैं उनको आइडियल बनाना चाहूं तो कैसे आइडियल बनाऊं? मैं तो किसान हूं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत आला है। तो हुजूर अलैहि सलाम मेरे लिए आइडियल कैसे है कि मेरा काम तो पौधे लगाना है, तो मैं हुजूर को आइडियल कैसे बनाऊं? कुर्बान जाएं, मेरे नबी ने सलमान फारसी के बाग में जाकर पौधे लगाकर किसानों को भी आइडियल वाला नमूना अता फरमा, उनके लिए भी हुजूर आइडियल बन गए। इसी तरीके से कोई कहे कि भाई मुझे तो बच्चा खिलाना है, मेरे लिए नबी कैसे आइडियल है? तो हसनैन करीमैन को खिला करके बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी नमूना हूं। इसी तरीके से अगर कोई शादी करना चाहता है तो कोई सोचे कि मेरे लिए हुजूर नमूना कैसे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अम्मा खदीजा से, कभी माँ आयशा से, कभी हजरत मैमूना से, कभी हजरत सफिया से, कभी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से, कभी ज़ैनब बिनते हजज से निकाह करके हुजूर अलैहिस्सलाम हमें बता रहे हैं कि निकाह इस तरीके से किया जाता है। कभी बाजार जा रहे, बाजार जाते हुए भी हुजूर बता रहे हैं कि बाजार में इस तरह जाया जाता है। खाना खाने के लिए बैठ रहे, खाना खा करके बता रहे कि खाना इसलिए खाया जाता है। इस्तिंजा के लिए जा रहे, बता रहे कि इस्तिंजा के लिए इसलिए जाया जाता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई गोशा हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। लेकिन सबसे खूबसूरत हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सारे पहलू है, लेकिन सबसे हसीन और जमील पहलू यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अखलाक में उस मकाम पर फाइज थे कि ऐसा अखलाक वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं आया। अल्लाह उनके अखलाक के बारे में कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि महबूब हमने आपको अखलाक की बुलंदियों पर फाइज फरमाया है, आपके अखलाक खुल्क़ अज़ीम है और आप बहुत बड़े अखलाक के मालिक है। अब आइए देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक के नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी को डांटा नहीं। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मैं 10 साल की उम्र का था जब से हुजूर की खिदमत में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का हमने कभी नुकसान किया,
कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोताही की, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कभी डांटा नहीं, कभी नहीं डांटा। ना कभी अपनी बीवियों में से किसी को डांटा, ना कभी किसी गुलाम को डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। अब आप यहां आकर के देखें, हम छोटी छोटी बातों पर किसी को भी डांटते, गाली देते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जात के लिए कभी नहीं डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। और हमारा हाल क्या है, बल्कि बीवियों को भी मां बहन की गाली देते हैं, बच्चों को भी मां बहन की गाली देते हैं। जबकि फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि खटमल और पिस्सू को भी कभी गाली मत दिया करो। यानी पिस्सू और खटमल को भी इस्लाम ने गाली देने की इजाजत नहीं है। तो जब खटमल और पिस्सू को भी गाली देने की इजाजत नहीं है, तो फिर बीवी को, वो भी मां बहन की मुगल्लिजात, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को हम मां बहन की गालियां क्यों देते हैं? उसका वबाल क्या है? जिसकी जबान पर दुनिया में गाली होगी, मरते वक्त तो उसकी जबान पर कलेमा नहीं आएगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। लोग दुआ करते हैं, अल्लाह मरते वक्त हमें कलेमा नसीब फरमा। कलेमा उसी की जबान पर है जिसकी जबान पर कभी गाली नहीं आई। जो दुनिया में गाली देता रहा, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक करीमाना में से हुजूर अपनी जात के लिए कभी किसी से नाराज नहीं हुए, किसी को डांटा नहीं। दूसरी बात यह है कि पूरे लोग जो हुजूर अलैहिस्सलाम को जानते थे, तमाम लोग, उनको पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए कभी किसी से कोई बदला नहीं लेते। अपनी जात के लिए हुजूर ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खुजिल आफ, इनको माफ करो। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, इसका माना क्या है? खुजिल आफ का माना क्या है कि इनको माफ करो? जिब्रील, इसका माना क्या है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से पूछकर अर्ज करता हूं। जिब्रील गए अल्लाह की बारगाह में, यानी अपने मकाम पर सिदरा गए, और जाने के बाद अल्लाह से पूछा तो वापस आकर के बताया कि अल्लाह फरमाता है, खुजिल अफ़्व का माना यह है कि जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। हुजूर के अखलाक पर देखो कैसे कैसे वो रोशनी पड़ती है कुरान मुकद्दस के अंदर, कि जो आपसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। हुजूर को कहा जा रहा है, यानी ये नहीं कि कोई तुमसे एक कदम दूर हो जाए तो तुम उससे 4 कदम दूर हो जाओ, ऐसा नहीं। अगर कोई तुमसे कटे तो तुम उससे कटने लग जाओ, ऐसा नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक है। ये कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला हमें रहनुमाई फरमा रहा है कि महबूब से कहा गया कि कोई तुमसे दूर भागे तो तुम उसके करीब जाओ, नंबर 1। दूसरी बात, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। जो तुमको महरूम करे, जो तुमको कुछ देता नहीं हो, तुम उसको अता करो। जो दूर भागे उसके करीब जाओ, जो दूर भागे उसके करीब जाओ। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ लो। ये सीरतुन नबी का पहलू है जो हमारी जिंदगी में नहीं। हमने तोड़ना सीखा है, हमने जोड़ना नहीं सीखा। हमने दूरियां सीखी है, हमने कुर्बतें नहीं सीखी। हमने महरूम करना सीखा है, हमने अता करना नहीं सीखा। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है। हमारी जिंदगियों में अगर ये चीज आ गई तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा के 90% मसाइल हल हो सकते हैं, हल हो जाएंगे उम्मत के मसाइल। हर बंदा चाहता है उम्मत के मसाइल हल हो, उम्मत के मसाइल हल हो। कोई जुड़े तो सही एक दूसरे से। हमने अपने दिलों के अंदर इतने नफरतों के कुत्ते बिठा रखे हैं, हमने अपने दिलों के अंदर इतनी नफरतों की गंदगियां बिठा रखी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलना नहीं चाहता,
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करना नहीं चाहता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुड़ना नहीं चाहता, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जुड़ना नहीं चाहता, अल्लाह अकबर, उस्ताद शागिर्द से जुड़ना नहीं चाहता, बाप बेटे से जुड़ना नहीं चाहता, औलाद माँ बाप से जुड़ना नहीं चाहती, पड़ोसी पड़ोसी से जुड़ना नहीं चाहता, जबकि इस्लाम जोड़ने के लिए आया था। इस्लाम का मकसद है जोड़ना, और इस्लाम ने ऐसा जोड़ा कि मशरिक वालों को मगरिब से, मगरिब वालों को मशरिक से, शिमाल वालों को जुनूब से। क्या तुम्हें नहीं पता, अरब वाले गुरूर और घमंड करते थे, हम अरबी हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। रसूलुल्लाह ने उनके दिलों से वो सारी चीजें निकालकर ऐसी कायनात के इंसानों की मोहब्बत पैदा कर दी थी कि फारूक आजम अरबी थे और बिलाल हबशी हबशी थे, लेकिन फारूक आजम अरबी होकर भी बिलाल को बिलाल कहकर नहीं पुकारते थे, या सैयदना बिलाल कहकर पुकारते थे, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है, ये कह करके पुकारते थे। ये इनकलाब मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की वजह से था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोगों को यकीन था जो हुजूर को जानते थे, हुजूर किसी से बदला नहीं लेते अपनी जात के लिए। हत्ता के देहात वालों को भी यकीन था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते। हजरत अनस रावी हैं, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे, हुजूर के पास माल था, हुजूर तकसीम कर रहे थे। एक देहाती आया, एक आराबी देहाती आया और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर चादर थी। यह भी आपको बता दूं, जहां तक कि मेरे जो नौजवान पहली मर्तबा हुजूर की सीरत का दर्स सुन रहे हैं, उनको पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी सिले हुए कपड़े पहनते थे, जैसे हम पहनते सिले हुए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि नीचे तहबन होता था जिसे हम लुंगी कहते हैं, और ऊपर कोई कुर्ता नहीं होता था, बल्कि ऊपर चादर ऐसे डाल दी जाती जैसे एहराम में हम डालते हैं। ये लिबास आजिजी का लिबास, हालांकि आज मसरूफियत की वजह से या हालात की तब्दीली की वजह से या माहौल की तब्दीली की वजह से अब ऐसा लिबास लोग नहीं पहनते। अक्सर बेशतर लोगों को इस तरह का लिबास पहनते हुए नहीं देखा गया। हालांकि सिलसिला चिश्तिया के जो कदीम चिश्ती लोग हैं, तो वो हजरात जो हैं, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे सूफिया, वो इस तरह का लिबास पहनते थे आजिजी के तौर पे। जैसे हम एहराम बांधते हैं, तो एहराम तो सिर्फ वो हरम में जब हम जाते हैं तब बांधा जाता है, लेकिन वो आजिजी के तौर पर वो ओढ़ते थे। अभी भी बहुत सारे हमारे सूफिया आपको कहीं कहीं मिलेंगे इस तरीके के लिबास में, तो ये भी सुन्नत है। लेकिन चूंकि हम अब माहौल तब्दील है तो नहीं हो पाता इस तरह से। अब ये सुन्नत उसी वक्त अदा होती है जब हम एहराम बांधते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ रखी थी। देहाती आया, तो जो चादर थी, तो वो चादर के किनारों पर जो है वो जरी का काम किया हुआ था, जैसे नहीं वो काम किया होता है, वर्क किया होता है, तो वर्क किया हुआ था, काम किया हुआ था। यानी वो तो वर्क होता है ना, तो वो खुरदुरी हो जाती है चादर। आप अभी भी देखेंगे कि अगर हाथ से कोई टकाई होगी तो उतना हिस्सा वो पट्टा जो होता है वो खुरदुरा हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने डाल रखी थी चादर, और नीचे कोई कुर्ता नहीं था। रिवायत की रूह को और उसकी हकीकत को आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा तफसील में जा रहा हूं, ताकि आप समझे कि इस रिवायत का बैकग्राउंड क्या है और हुजूर की अखलाक की बुलंदी क्या है। बदन पर कोई कुर्ता नहीं हो और डायरेक्ट चादर हो भाई, तो उस वक्त अगर कोई चादर को खींच ले तो चादर के खींचने का असर तो बदन पे लगेगा ना, और अगर कपड़ा हो तो नहीं लगता है। तो वो देहाती पीछे से आया और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ के यूं खींच लिया। अगर बदन पे कुर्ता भी और चादर खींची जाए तो ये बेअदबी ही थी। किसी आम इंसान के साथ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। चे जाए के सैयदुल अंबिया के साथ, सैयदुल बशर के साथ, खैरुल बशर के साथ, जिसकी रजा अल्लाह चाहता हो,
अल्लाह कुरान में फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। जिसकी रजा खुदा चाहे, अल्लाह जिसके लिए इस कदर कायनात को सजाए संवारे, और कुरान में उनसे अल्लाह तबारक व तआला अंदाज़े तखातुब, गुफ्तगू का अंदाज सबसे जुदा रखे कि जितने नबियों को पुकारा सबको नाम ले लेकर पुकारा, या आदम, या मूसा, या नूह, या ईसा, या इब्राहिम, या अय्यूब, या दाऊद, सबके नाम लेके पुकारे। लेकिन जब मेरे और आपके नबी की बारी आती है तो अल्लाह ने या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा, अलकाबात से पुकार करके बताया कि मैं खुदा होकर के अपने महबूब से इस शान से गुफ्तगू करता हूं। क्या शान है अपने नबी की? ऐसी शान वाला कोई इंसान आया दुनिया में? सब नबियों को अल्लाह नाम ले लेकर पुकार रहा है, और मेरे नबी को नाम लेकर नहीं पुकारा जा रहा है, हमारे नबी को अलकाबात से पुकारा जा रहा है। इन उलमा से पूछो अलकाब से किसको पुकारते हैं? अलकाब से किसको पुकारते हैं? जिसको इज्जत देते हैं, जिसकी इज्जत को जाहिर करना होता है उसको अलकाबात से पुकारते हैं। वो सारे नबी भी इज्जत वाले, शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने जो शान हमारे नबी को अता फरमाई है वो शान अल्लाह ने नबियों में भी किसी को अता नहीं फरमाई। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। उसने चादर खींची, जैसे उसने चादर, वो देहाती था, उसने जैसे ही चादर खींची तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वो खुरदुरी चादर का निशान पड़ गया। वो लाल चट्टा जैसे पड़ जाता है, और हुजूर का जिस्म था बहुत खूबसूरत, चांदी की तरह हुजूर का रंग था। जैसे चांदी होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना चांदी की भी हैसियत क्या है? उनके कदमों की खैरात है सोना और चांदी, तो लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बदन बड़ा चमकदार था। मेरे इमाम कहते हैं जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, जिससे तारीक कहते हैं अंधेरे को, तारीकी अंधेरा, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। बड़ा चमकता रंग था, बहुत उजला रंग था। रंग की चमक का आलम यह था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते थे तो आपके दांतों से शुआएं निकलकर दीवार पे पड़ती थी। कायनात में ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसके दांतों से रोशनी निकलकर गुफ्तगू, वो हंसते थे, उनका हंसना कहकहा लगाकर नहीं होता था, वो मुस्कुराते थे तो जब वो दांत नजर आते थे तो रोशनी निकल के दीवारों पर पड़ती थी, दांत से यूं शुआएं निकलती थी, और कभी गुफ्तगू करते थे तो भी नूर की शुआएं निकलती थी, दीवारों पे पड़ती थी। बल्कि बात आई है रोशनी की और शुआओं की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, रात का वक्त था, मैं एक मर्तबा अपने कपड़ों पे पेवन लगा रही थी, अपने कपड़ों को सिल रही थी, पेवन लगा रही थी। ऐसे में अचानक हवा आई और मेरे घर का चिराग बुझ गया, मेरे हाथ से सुई छूटी और गिर गई। मैं अंधेरे में सुई ढूंढने लगी, लेकिन मुझे सुई मिली नहीं। इतने में हुजूर आए और मुस्कुरा के कहा क्या कर रही हो? तो मुस्कुराया तो ऐसे दांतों से रोशनी निकली कि मैंने अपनी गुमशुदा सुई को उठा लिया। आपने ये नहीं फरमाया कि ढूंढ लिया। देखो, एक होता है ढूंढना और एक होता है गुमशुदा चीज को उठा लेना। यानी रोशनी इतनी निकली कि ढूंढना नहीं पड़ा, सुई बिल्कुल नजर आ गई तो मैंने उठा लिया। इसी को कहा इमाम ने, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो कैसे शान वाले रसूल है, लेकिन हमने जुल्म ये किया है उनकी जिंदगी को डिस्कस करने की और अपनी जिंदगी में लाने की। हम लोग बहुत महदूद हो गए, बहुत तंग नजर हो गए, हमारे अंदर वो
दिया। इसीलिए लोग हमसे बदसम हो रहे हैं, लोग हमसे बदगुमान हो रहे हैं, लोग इस्लाम की तरफ आना नहीं चाहते। एक मर्तबा एक जवान, तवज्जो करना मेरे नौजवानों, एक जवान अपने जो उसका दोस्त था, जो ईसाई था, उस जवान अपनी ईसाई दोस्त को कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो उसने कहा कौन सा मुसलमान हो जाओ, जितनी बुराइयां मैं करता हूँ सारी बुराइयां तो तू भी करता है, तेरे अंदर और मेरे अंदर फर्क क्या है? सिर्फ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता। बात तो बस बात ही है, मैं शराब पीता हूँ तू भी पीता है, मैं अड्डों पे जाता हूँ जिना के तू भी जाता है, मैं हराम खाता हूँ तू भी खाता है, तो सब तो तू वही करता है, तो तू मुझे बुला किस तरफ ला रहे? लेकिन वो मुसलमान जवान को थोड़ा सा शऊर बाकी था, होशियार होते ना हमारे नौजवान। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे इस्लाम की तरफ बुलाया, कोई बात नहीं, एक काम कर, आज हमने जाना है एक बुजुर्ग के पास, और उस बुजुर्ग का नाम है सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। चलो वहां चलते हैं उनकी खानकाह में। वहां गए और जा करके पूरा दिन वहां गुजारा, उनकी खानकाह में दोनों बैठे रहे। शाम हुई तो वो कहा कि चलो घर चलते हैं। कहा रुको, हजरत से कुछ बात करने दो। बायजीद बुस्तामी के पास गया वो जवान, और वो खुद से, बायजीद ने नहीं कहा मुसलमान हो जा, खुद से कहा हजरत मुझे कलेमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले, और मुसलमान हो गया। तो उस जवान ने कहा मैंने तो तुझसे कहा कि मुसलमान होने के लिए इनकार कर दिया, और बायजीद ने नहीं कहा और तू मुसलमान हो गया। तो कहा जो तेरा इस्लाम है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, जिस इस्लाम पे बायजीद अमल कर रहे हैं उस इस्लाम की जरूरत तो सारी दुनिया। तो हमने उस इस्लाम को छोड़ा है जो रसूलुल्लाह लेकर आए। आप कहेंगे वो कौन सा इस्लाम है? वो वही जो मैंने अभी वो पेश किया, एक अराबी के साथ, देहाती के साथ। हुजूर का अंदाज देखिए। अब दूसरी बात पर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा में। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत नहीं फरमाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर है। हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, कुछ सहाबा साथ में, और हिजरत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा के हालात बड़े नाजुक थे। मक्के वाले बहुत सताते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम रात अपने घर में नहीं गुजार सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम रात अपने घर में नहीं रह सकते थे। डर था कि पता नहीं कब हमला हो जाएगा, कब शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पे पत्थर बरसाए जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पे गुड्डे भेजे जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनके जुल्म की वजह से अपनी रात गुजारने के लिए दार अरकम में एक सहाबी थे अरकम नाम के, उनके घर में, दार अरकम उनके घर में आते थे, क्योंकि उनका घर जब पहाड़ से बिल्कुल लग करके था, अभी भी है। आप जब अल्लाह आपको हज या उम्रा नसीब फरमाए तो आपको एक गेट नजर आएगा, उसका नाम है बाब अरकम। तो वो जबल अबू कुबैस के बिल्कुल सामने है। हालांकि पहाड़ अभी कट चुका है, फिर भी बहुत करीब लगता है वो, लेकिन उस वक्त तो पहाड़ कटा नहीं था, तो बिल्कुल पहाड़ के करीब था, तो वहां पर सेफ्टी थी, वहां पर छुपा जा सकता था। तो सहाबा किराम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहां दार अरकम में जो रहा करते थे, ताकि उनकी इज्जत रसानियों से महफूज रह सके। ये हालात थे, बड़े नाजुक हालात दिलवाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियां अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी, तो वो रसूलुल्लाह को सदमा देने के लिए अबू लहब के पास गए और कहा कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। जब जवान बेटियां घर में आकर के बैठेगी और उनके जहन पे जब दबाव बनेगा तो वो दीन की तबलीग करना छोड़ देंगे। हुजूर की दोनों शहजादियां हजरत सैयदा रुकैया और उम्मे कुलसूम, इन दोनों शहजादियों को तलाक दिलवाया गया ताकि हुजूर के जहन का बोझ बढ़े, हुजूर के जहन पर जो है वो माअज़ल्लाह गम के बादल छा जाएं, हुजूर को अज़ियत पहुंचे, हुजूर को तकलीफ पहुंचे। यहाँ पहुंच करके मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हम क्या समझते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चांद के टुकड़े किए और इस्लाम फैल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज पलटाया और नमाजें हमारे घर तक पहुंच गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के उंगलियों से
पानी के चश्मे जारी हो गए और अजानें हमारे घर तक पहुंच गई, कुरान हमारे घर तक पहुंच गया। याद रखिए, चांद के टुकड़े होना बरहक है, सूरज को पलटाना बरहक है, उंगलियों के से पानी के चश्मे जारी होना बरहक है, लेकिन इन सारी चीजों को देखकर वो मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की थी उस मेहनत का एहसास आज ये उम्मत भूल चुकी है। जो नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज के औकात में घर बैठकर मोबाइलों पर गेम खेलते हैं या यूट्यूब पर फिल्में देख रहे होते हैं, सीरियल देख रहे होते हैं, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि हमारे घर तक की जो 5 वक्त की नमाज पहुंची है, इसके पीछे रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत की है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी काविश की है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, अल्लाह किसी बेटी के बाप को वो दिन ना दिखाए कि उसकी बेटी को तलाक पड़े। उस बाप के दिल से जा करके पूछो, किसी की बेटी को तलाक पड़ती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटियां, वो शहजादियां जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई कसूर नहीं किया था, सास ससुर के साथ कोई बदअखलाकी नहीं की थी, अरे वो तो साहिब खुल्क अजीम की बेटियां थी, रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता बेटियां थी, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनको तलाक सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि रसूलुल्लाह के घर जवान बेटियां वापस आकर बैठेगी तो अल्लाह के रसूल दीन का काम करना छोड़ देंगे, दीन की तबलीग करना छोड़ देंगे, इस्लाम की शाद करना छोड़ देंगे। मगर कुर्बान मेरे नबी की अजमतों पर अल्लाह बेशुमार दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए, मेरे नबी के ऊपर क़यामत तक दुरूद और सलाम नाजिल होते रहे। जितने दुरूद पढ़े गए हैं और क़यामत तक जितने पढ़े जाएंगे, अल्लाह उन सब के बराबर करोड़ों बेशुमार मर्तबा मेरे नबी पे दुरूद और रहमतें नाजिल फरमाए, दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए। जब रसूलुल्लाह की बेटियों को तलाक दी गई तो कुफ्फार मक्का झांक कर देख रहे थे छुप छुप कर कि नबी की बेटियां घर जाएगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह पर क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा, क्या रिएक्शन आएगा इसका। और वो तो बातें करते थे कि नबी की जवान बेटियां जब घर में आकर बैठेगी तलाक पाकर तो मोहम्मद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे दीन का काम करने के लिए। लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान, हुआ ये कि अल्लाह के रसूल घर से निकल रहे थे, बेटियां तलाक पाकर वापस आ रही थी और रो रही थी, दुपट्टों से आंसू पोंछ रही थी। मेरे सरकार ने पूछा, मेरी बेटियों क्या हुआ? अर्ज की, बाबा आपकी बेटियों को तलाक दे दिया गया। अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए। उस बाप के दिल से पूछो जिसकी बेटी घर में आकर के सिर्फ बैठ जाती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटियों ने जब कहा, बाबा आपकी बेटियों को तलाक दे दिया गया, हुजूर ने पूछा गलती क्या थी? हुजूर कोई गलती नहीं, बस इतना कि मेरा बाप अल्लाह के दीन की इशाअत कर रहा है, बुतों से बचा करके एक वादऊ ला शरीक की तरफ लोगों को झुकाना चाहता है, बस इसी वजह से हमें तलाक दिया गया। मक्के के काफिर, मक्के के कुरैश और मुशरिकीन छुप कर देख रहे थे। अब मोहम्मद अरबी सदमे से वापस अंदर जाएंगे, वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, हुजूर ने बेटियों के सर पे हाथ रखा, फरमाया सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अच्छा मैं अल्लाह के दीन के लिए बाहर निकला हूं, मैं वापस अंदर नहीं जा सकता, तुम अंदर जाकर सब्र करो, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। हुजूर ने उस दिन भी दीन की खिदमत से अपने आप को नहीं रोका, हुजूर ने अपना काम जारी रखा। ये हुजूर की मेहनतें थी, इस मेहनत की बरकत से हमारे घरों तक इस्लाम पहुंचा। लेकिन हमने उसकी क्या कदर की, उसकी हमने क्या अहमियत जानी? तो अर्ज ये कर रहा था, मक्के में बड़े बड़े तकलीफ दे दिन थे। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो कल की महफिल खानका अशरफिया में होगी। तो मैं चूंकि अब जिक्र निकल आया मक्की जिंदगी का, तो कल हम इंशाअल्लाह हुजूर की मक्की जिंदगी पे गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर की मक्की जिंदगी कैसी थी, मक्के में हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी, 13 साल जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद की, ताकि आपको एहसास हो सीरतुन नबी का ये पहलू भी आपके सामने आ जाए। तो बड़े सताते थे वो लोग, कांटे बिछाना, गंदगी बिछाना, पत्थर बरसा देना, कपड़े फाड़ देना, बड़े अजीब हालात थे। हुआ ये कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और किसी के कराहने की आवाज आ रही, कोई करा रहा है, जैसे कोई बीमार कराता है ऐसे कोई करा रहा है। और कराने में आवाज
जब निकलती है तो यूं जुमले तरतीब पाते हैं बीमार के, हाय सब ने मुझे जाय कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ये किसकी आवाज है, ये आवाज किसकी है, ये कौन बात कर रहा है इस तरह से। तो किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त है ना अबू जहल, उसका गुलाम है, उसका गुलाम है, और वो कोई ईसाई है, यानी वो मुसलमान नहीं है, ईसाई है, और अबू जहल का गुलाम है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, हुजूर जा रहे थे किसी काम से, चलो उससे चलकर मुलाकात करते। गुलाम, आज ये मजदूर पे गुलाम को कयास नहीं करना। मजदूर अलग होता है, गुलाम अलग होता है। मजदूर वो होता है कि जो आजाद होता है लेकिन किसी के यहाँ नौकरी करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। उस दौर, अब गुलामी का दौर खत्म हो गया। उस दौर में होता ये था कि इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, उनको गुलाम कहते थे। तो जो जिसको खरीद कर लाते थे, फिर अपनी मर्जी से उसके साथ जो चाहते थे वो करते थे। जानवरों से ही बदतर सलूक गुलामों के साथ होता था। हत्ता के गुलाम लोगों का हाल ये था कि गुलाम लोग आजाद लोगों के साथ खड़े नहीं रह सकते थे, उनके साथ खा नहीं सकते थे, उनके साथ पी नहीं सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। गुलामों का ये हाल था। और हुजूर क्या फरमा रहे, चलो उससे मिलते हैं, वो बीमार है उससे मिलते हैं। अभी मुसलमान भी नहीं है, ईसाई है वो, लेकिन अब हुजूर ने कह दिया चलो मिलते हैं, तो किसकी मजाल है कि हुजूर को रोके गए। उसके बिस्तर पे जाके अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बैठ गए। हुजूर अलैहि सलाम की एक आदत थी, ये भी सुन्नत सीख लीजिए, कि जब किसी मरीज से मिलने जाते थे तो हुजूर अलैहि सलाम उसके बिस्तर पे जाकर उसके करीब बैठते थे। आज हमसे ये सुन्नत भी छूट रही है। हम क्या करते हैं पता है, मुंह पे कपड़ा लगा करके दूर खड़े रहते हैं, कैसे हैं आप, तो आप तो उसको टेंशन बढ़ा रहे हैं। उसको लगेगा कि यार मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए वो नाक पे रुमाल रख करके मेरी खैरियत पूछी जा रही है। अल्लाह के बंदो, बीमारी आपको उससे उड़कर नहीं लगेगी। अगर आपकी तकदीर में बीमारी है तो आपको लगेगी, ये आपका ईमान होना चाहिए। साइंस जो कहती है हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता रहे बहैसियत मोमिन आपको ये यकीन रखना चाहिए, अगर मेरी तकदीर में ये बीमारी है तो मुझे लगेगी, वरना नहीं लगेगी। और अगर आपका ईमान इतना मजबूत नहीं है, फिर आप मुंह पे रुमाल नहीं, फिर पूरी चादर लपेट कर जाए तो कोई बात नहीं है। इसलिए कि जिसका ईमान मजबूत नहीं उसको कोई बात कही नहीं जा सकती। मुसलमान ईमान के मामले में कमजोर हो गया है, यकीन के मामले में कमजोर हो गया है। और जिस दिन मुसलमान वो यकीन पाले जो यकीन सहाबा के पास था, अल्लाह फिर उसके दोबारा उसके दिन उसको लौटाएगा। मुसलमानों के अच्छे दिन फिर पलट करके आएंगे, मुसलमानों के सुहाने दिन फिर पलट करके आएंगे। यकीन उठ गया है। और बड़ी माजरत के साथ, सिर्फ सुनने वाले ही थोड़े कमजोर नहीं, ढीले ढाले नहीं पड़े, बोलने वाले भी कमजोर हो गए। बोलने वाले भी तो सुनने वालों पे क्या असर है। यकीन बहुत बड़ी चीज है। देखो, जहां यकीन होता है वहां खौफ नहीं होता। बात आई तो आपको बताऊं, जहां पर शक होता है वहां खौफ होता है, और जहां यकीन होता है वहां खौफ। आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं। कोई बंदा है, समझ लो कि आपके ये इलाके का नाम क्या, टेंशन चौक, क्या बोलते इसको, अंसारगंज। अंसारगंज, तो अंसारगंज का ये जो चौक है, एक कोई लड़का छोटा सा 17-18 साल का, छोटा सा चक्कू लेकर के खड़ा है, चक्कू खोल करके। तो सब उसको ऐसे देखेंगे और इधर उधर से निकलेंगे। क्यों? उसके हाथ में चक्कू है, उसके हाथ में मार न दे, मार न दे। ठीक, वजह उसको पहचानते नहीं है, उसको जानते नहीं, तो शक है मार न दे, शक है मार न दे, शक है मार न दे। ठीक, इससे बड़ा औजार, इससे तेज औजार जिसको वस्तुरा कहते हैं। आप हजाम की कुर्सी पे जाकर के बैठे,
उसने वस्तुरा निकाला। पहले तो तेज करते थे, अभी नहीं करते, अभी तो नया निकालते हैं। तो वस्तुरा निकाला, आप बैठे हैं आंख बंद करके, वो कभी इधर से काटता है, कभी इधर से काटता है, कभी यहां से काटता है, बिल आखिर वो कभी कभी वो यहां आकर के रख देता है। सच बोलना, मस्जिद में बैठे हो, वो यहां ला करके रखता है, फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होता है? क्यों नहीं होता? यकीन है, मारेगा नहीं। अरे अगर हजाम पे यकीन हो जाए तो बंदा इतने बड़े औजार को यहां रखकर भी सुकून की सांस ले रहा है, आंख बंद करके बैठा है। हजाम पे यकीन होने की बरकत यह है, तो जिसको खुदा पे यकीन हो जाए उस बंदे के सुकून का आलम क्या हो। हजाम पे यकीन कर लिया, हजाम पे यकीन कर लिया तो शय रग पर वस्तुरा है, फिर भी पुरसुकून है। किसके यकीन की बुनियाद पे? हजाम। अरे जितना यकीन हजाम पे करते हो, इतने गिर गए, उतना यकीन भी अपने अल्लाह पे नहीं कर रहे हो, उतना यकीन भी कुरान हदीस पे नहीं कर रहे हो। कौन से मुसलमान हो और कौन सा इस्लाम है? फिर वही बात कह रहा हूं, जो इस्लाम हुजूर लेकर आए थे, मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो रहे हैं। ये भूला हुआ सबक हमें याद करना पड़ेगा। आज मुसलमान जो मौत से डर रहा है ना, इसीलिए डर रहा है। क्या होगा? मैं कहता हूं ये दुनिया से अच्छी है कब्र, जाकर तो देखो। मसला ये, कोई जाना नहीं चाहता है। आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता अच्छी है? मैं वही कह रहा हूं, यकीन की बात है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। जब मेरे नबी ने कह दिया कि वो जन्नत के बागों में से बाग है, अब मैं किसी की नहीं सुनता, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरे नबी ने कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अब मुझे मेरे अमाल नहीं देखना, अगर मैं मोमिन हूं तो मुझे यकीन है मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अब बताओ, दुनिया और जन्नत के बाग में तकाबुल करो तो बेहतर कौन है? जन्नत का बाग। आप कहेंगे वो तो इतनी सी है, करवट भी नहीं ले सकते। मैंने कहा वो उनकी है जो नबी पे यकीन नहीं करते, वो उनकी है जो खुदा पे यकीन नहीं करते, वो उनकी है जिनका यकीन खत्म हो गया है, वो करवट भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि वो जन्नत का बाग है भी नहीं। इसलिए कि मोमिन यकीन वाले को कहते हैं। मोमिन कौन है? यकीन वाला। शक मत करो, जो शक करेगा वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है। इसी को हुजूर शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक मत बनो, अहले यकीन बनो। यकीन होगा तो कोई टेंशन आपको नहीं होगा, मरने का भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मोमिन हैं तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। फिर वह करवट लेने का मसला नहीं है। फिर वहां मेरे आका फरमाते, फिर यकीन की बात, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा की जाती है। देखने में इतनी छोटी सी है, लेकिन वो जहां तक नजर जा रही है वहां तक कुशादा है। उसमें जन्नत का बिस्तर होता है, जन्नत की खिड़की खोली जाती है। अब आप कहेंगे इंसान कितना सोएगा यार, कब्र में सोते सोते बोर नहीं होगा, थकेगा नहीं? अब फिर यकीन की बात देखो, ये सब बातें गैब की है, गैब दा नबी सब बता रहे हैं। आका फरमाते हैं कि जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है वो सो जाता है। कैसे सोता है? हदीस है, नम का नौमतिल अरूस, उसको ऐसे सुलाते हैं जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। फरिश्ते क्या कहते हैं मोमिन को? ईमान वाले को क्या कहते हैं? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मतलब क्या? जैसे पहली रात की दुल्हन को कोई टेंशन नहीं होता ना, वो बहुत खुशी खुशी सो जाती है। और वो क्यों खुशी खुशी सोती है, वो अभी उसका बताने का ये टाइम नहीं, वरना मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा। बहुत खुशी खुशी सोती है वो, उसको कोई टेंशन नहीं होता। खुशबू लगी है, कमरा सजा है। पहली रात की दुल्हन का कमरा सजा होता है कि नहीं है? देखो हुजूर ने एक बात कही, अब उसकी डीप में जाते जाइए और खुश होते जाइए।
पहली रात के दुल्हन का लिबास भी नया होता है, वहां भी कफन नया है। पहली रात की दुल्हन का के बदन पे खुशबू होती है, वहां भी खुशबू है। उसका कमरा सजा होता है, इसकी भी कवर सजी हुई है। अब एक और बात कही दूं, हालांकि टाइम की किल्लत है, लेकिन कही देता हूं ताकि यकीन पैदा हो जाए किसी के दिल में। वो चादर मुंह पे डाल करके आंख बंद करके पड़ी रहती है, वो सोती नहीं है। पहली रात की दुल्हन सोती, सहेलियां समझ रही सो गई, नंदे समझ रही सो गई, सास समझ रही सो गई। कोई उसके दिल से तो पूछे कि वो आंख बंद करके चेहरे पे चादर डालकर पड़ी है, क्यों पड़ी है? किसी का इंतजार है, किसी का इंतजार है। अरे माँ को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बाप को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बचपन की सहेलियां छोड़ाई, किसका इंतजार है? दोस्त अहबाब छोड़ाई, बाबल का घर छोड़ाई, किसका इंतजार है? अगर तुझे नहीं पता कोई आने वाला है, कौन आएगा? कब वो मेरा महबूब आएगा, वो महबूब आएगा और वो चादर हटाएगा, और चादर हटाएगा तो बरसों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बरसों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगे। यही तो पहली रात की दुल्हन है। कुर्बान मेरे नबी पर, एक जुमला कहा और समुंदर को कूजे में समेट दिया। फरिश्ते कहते हैं सो, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो जैसे दुल्हन सोती है इत्र लगा के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, आंख बंद करके, किसके इंतजार में? महबूब आने वाला। तो वहां तो वो दुनिया का महबूब आता है, यहां कौन सा महबूब आ रहा है कब्र के अंदर? ये कब्र में कौन सा? फिर बात आई यकीन की, फिर बात आई यकीन, कौन सा महबूब आ रहा है? ये हदीस है, बुखारी शरीफ उठा करके आप पढ़े, ये नम कनौमतिल रुस में वहीं से सियासत से पढ़ रहा हूं आपके सामने। कौन महबूब आ रहा है? पहली रात की इस दुल्हन के, जो पहली रात की दुल्हन की तरस रहे, कहा उसका महबूब उसका शौहर है, और मेरा महबूब वो है जिसका मैं कलमा पढ़ा करता था। और जब हुजूर आते हैं तो फिर क्या होता है तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। अलबत्ता हमें इतना पता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा, माजी करीब के किसी शायर ने, कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, यक को जिसने यक बनाया आप है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदो यकीन पैदा करो, कब्र भी बहुत खूबसूरत है। किसकी? मोमिन की। जिन्होंने हुजूर से वफा नहीं की, हुजूर की फरमाबरदारी नहीं की, नाफरमानी की, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, उनकी कब्र का ये हाल नहीं। जो हुजूर से वफा करे, अपनी तबीयत की बजाय हुजूर की शरीयत पर जिए, किसी और को आइडियल बनाने की बजाय रसूलुल्लाह को आइडियल बनाए, फिर उसकी जिंदगी भी बेमिसाल है, उसकी मौत भी बेमिसाल। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब जाते थे बीमार को देखने के लिए, उसके बिस्तर पे बैठ जाते, और बिस्तर पे बैठकर फिर उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते थे कैसे हो। पेशानी पे हाथ रख, वो मर्द होता, उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। जिसके बिस्तर पे वो आके बैठ जाए फिर उसका क्या हाल होगा। और वो अल्लाह अकबर जिसकी पेशानी पे हाथ रख दे, रसूलुल्लाह जिसकी पेशानी पे हाथ रख दे, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। वो बीमार से पूछे कैसे हो तो पूछते थे कैसे हो, फिर पूछते थे कोई कुछ दिल चाहता है खाने पीने का, क्या खाने का दिल चाहता है बोलो तो तुम्हें मंगा कर दे। मरीजों के साथ ये करते थे। और जो दिल चाहता था अगर उसके लिए नुकसानदेह नहीं होता था मंगा कर देते थे कि लो खाओ लो पियो। और फिर फरमाते थे घबराना नहीं, तुम अच्छे हो जाओ।
ये है अयादत का तरीका। और बीमार को देखने जाया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बीमार को देखने जाता है हर कदम पर अल्लाह उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जब तुम बीमार को देखने जाते हो तो तुम रहमतों के फूल चुनते हो, और जब बीमार के पास बैठते हो तो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते रहते हो। और बीमार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। जो बीमार को देखने जाता है, जब वो बीमार को देखने जाता है तो उसके नामे अमाल में गुनाह रहते हैं। जब बीमार को देखकर वो वापस आता है तो अल्लाह उसके गुनाहों से उसको पाक कर देता है। बीमारों को देखने जाने की बड़ी फजीलत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ये था। हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो इन्हें बता दिया, फिर उसके बाद कहता आपको हुआ क्या है, तो ये हुआ, अरे ये हुआ कि आपको, यानी वो कल मरने वाला वो अभी मरे कि ये हालत, डराते उसको, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे नहीं करना मेरे भाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आते, उसको हिम्मत दो, इसलिए कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे हो जाओगे। क्योंकि अगर उसकी मौत लिखी है तो तुम्हारे जुमले से उसकी मौत थोड़ी टलेगी, लेकिन कम से कम उसका हौसला तो बढ़ेगा। बीमार का हौसला बढ़ाना चाहिए। अयादत का मतलब ये है। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके खाने पीने की चीज, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गए और वो ईसाई जो मरीज था, अबू जहल का गुलाम, उसके बिस्तर पे जाके बैठ गए, और वो बुखार उसको सख्त था, और बुखार के अंदर वो बेचैन था, और वो बुखार के अंदर कुछ का कुछ नहीं। जब बुखार ज्यादा हो जाता है, बहुत शिद्दत का बुखार होता है, तो आदमी कुछ भी बकने लगता है। तो वो बुखार में बकबक कर रहा था और कह रहा था, मुझे सबने ज़ाय कर दिया, मुझे सबने ज़ाय कर दिया। वो जब कहता ना मुझे सबने ज़ाय कर दिया, तो हुजूर उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते हैं, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो कहता कि मुझे सबने ज़ाय कर दिया। फिर मेरे आका उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते हैं, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। उसको जब तक राहत न हुई, देर तक हुजूर उसके पास बैठे रहे। जब उसको राहत मिली तो हुजूर उठ करके जाने लगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ईसाई, वो भी अबू जहल के गुलाम के पास आपने इतना वक्त अता फरमाया, आप जरूरी काम से जा रहे थे, वो छोड़कर आप यहाँ बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर जाग कर इबादत करने से बेहतर है। चंद लम्हे किसी मरीज के सराहने बैठ जाना पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। ये अपने नबी का अखलाक है, ये अपने नबी का किरदार है। आइए हम इसको इख्तियार करें, सीरत को पढ़ें, सीरतुन नबी को पढ़ें। उर्दू ज़बान में भी मुख्तसर किताबें, एक तो बहुत मुख्तसर है गुलदस्ता सीरतुन नबी, आप अगर चाहें तो ये मरकज़ पर मिल सकती है आपको, अपने मरकज़ जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह पर। उससे और ज़कीम आपको चाहिए तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की है सीरत मुस्तफ़ा, थोड़ी ये ज़कीम है। और तफसील से पढ़ना है तो ज़ियाउन नबी नाम की किताब है पीर करम शाह अज़हरी साहब की, उसको एक बार आप पढ़ लें, एक मरतबा आप उसको पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें। इसी तरह एक किताब और आई है हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की, लिखी हुई है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार उस किताब का मुताला करें। मेरी गुजारिश है, जिस नबी का जब कलेमा पढ़ते हो उनकी सीरत हमें पता होनी चाहिए। कम से कम इतना तो पता हो कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ ले कि तुम्हारे नबी से मुतालिक ये बात है तो तुम क्या कहते हो, तो आप कम से कम उसको एक्सप्लेन कर सको, उसको समझा सको, उसको बता सको, उसको मुतमईन कर सको। अगर मैं तो आपसे ये कहता हूँ, हम बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही सही तौर पर सिर्फ अपने नबी पाक की सीरत पेश करने की ज़रूरत है। अगर आज भी दुनिया में हमने अपने नबी की सीरत पेश कर दी ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे तो मैं आपको बताऊं कि हुजूर की सीरत क्या है। एक बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कितने लोग मुतासिर होंगे, आपको समझ में आएगा हुजूर की सीरत क्या है। यहां तक किसी की नजर पहुंची नहीं जहां तक मेरे नबी की नजर पहुंची। एक सहाबी थे, नौजवान सहाबी, उनका बच्चा गुम हो गया। एक नौजवान सहाबी, देखो हुजूर की सीरत का बाप देखो। ये आप बताएं ना, गैर मुस्लिमों को बताएं, ईसाइयों को बताएं, यहूदियों को बताएं, मुशरिकों को बताएं। मेरा ईमान है कि कोई कभी रसूलुल्लाह को गाली देने की जुर्रत नहीं करेगा,
वो हुजूर का एहतराम करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हुजूर की सीरत हमने लोगों को बताई नहीं है। लोग हमें देखकर समझते हैं कि जैसे ये हैं, ये जैसे मुसलमान, ये यही पैगंबर रहमत की जिंदगी थी, माज़अल्लाह यही उनकी तालीमात थी। हमें देखकर लोगों को गलत फहमी हो रही। बताओ लोगों को, पहली बात तो सीरत के रंग में हम खुद रंगे, ताकि लोगों को पता चले जब गुलाम इस कदर बाअखलाक है तो जिससे इसने अखलाक सीखा है उस रसूलुल्लाह के अखलाक क्या होंगे, उनकी जिंदगी क्या होगी। लेकिन हम तो बिल्कुल बिगड़ ही गए। हमारा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं है। जो काम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करे, वो दूसरों के साथ क्या अच्छा सलूक करेगी। जो अपनी बीवी, जो शरीक हयात है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं है, तो दूसरों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे। लोग बदजन हो रहे हैं हमसे, इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, पैगंबर इस्लाम से बदजन हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। एक जवान सहाबी का बच्चा गुम हो गया। सुबह से ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते थक गए। बिल आखिर अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया। आका मेरा बच्चा गुम हो गया, करम फरमाए हुजूर, मेरा बच्चा कहाँ मिल सकता है, मेरी रहनुमाई फरमाए। उस महफिल में एक और सहाब, महफिल तो सजी हुई थी, उसमें एक और सहाबी थे। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इनके बच्चे को मैं पहचानता हूँ। ऐसा होता है ना कि मोहल्ले के लोग मोहल्ले के बच्चों को सभी को पहचान, या रसूल अल्लाह मैं इनके बच्चे को पहचानता हूँ। वो फुला सहाबी का जो खजूर का बाग है उसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में इनका बच्चा भी खेल रहा है, मैंने देखा है। जैसा इन्होंने सुना देर से बच्चा गुम था, खड़े हुए और जाने लगे। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, मेरे पास आओ। वो लौट करके आए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, देखो वहां मदीने के अक्सर बच्चे खेल रहे हैं, तो जब तुम जाना, जाहिर सी बात है तुम जाओगे तो बेकाबू, यहीं से तुम बेकाबू हो, तो वहां जाकर तो बच्चे को देखकर और बेकाबू हो जाओगे, उसको सीने से चिमटाओगे, चूमोगे, बेटा बेटा कह के पुकारोगे। ऐसा कुछ नहीं करना तुमने, वहां जाके ऐसा कुछ नहीं करना। अपने बच्चे को लेना वहां से, और लेने के बाद बेटा बाद में कहना, चूमना बाद में, सारा प्यार बाद में देना। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बच्चों के हवाले से कानून बदल गया? आप ही ने तो हमें चूमने का, प्यार करने का, मोहब्बत करने का बच्चों से तरीका सिखाया। जो प्यार नहीं करते थे बच्चों से, आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। लेकिन या रसूल अल्लाह आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं, वहां क्यों ना करें, कोई खास बात है? आका फरमाते हैं, हाँ वो जो बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में बद्र और ओहद में जो सहाबा शहीद हुए थे उनके यतीम बच्चे भी हैं, उनके यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर उन यतीमों के सामने तू अपने बच्चे को चूमेगा तो उन बच्चों को अपना फौजशुदा बाप याद आ जाएगा और उनका जख्म हो जाएगा, उनका दिल दुखेगा, दिल टूटेगा। तो यतीमों के सामने अपने बच्चे को बेटा कह के मत पुकारना, प्यार ना करना, वरना उनको अपनी यतीमी का दाग याद आ जाएगा। आप मुझे बताएं, दुनिया में है कोई ऐसा जो यतीम बच्चों का इस तरह ख्याल करे? तो ये अपने नबी की सीरत है। इस सीरत को आम करने की जरूरत है। बड़ी माजरत के साथ हमने सबकी सीरत का प्रचार किया, हमने बहुतों की सीरत का प्रचार किया। हम पूरी जिंदगी इस लीडर, उस लीडर, इस बंदे, उस बंदे, सबकी जिंदगियां बयान करते रहे। लेकिन अगर हमने किसी की जिंदगी बयान करने में कोताही की है तो वो उस रसूल की जिंदगी है जिसकी शान में अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल फरमाया। हर मुसलमान, ये सिर्फ उलमा की जरूरत, ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ मशाइख की जिम्मेदारी नहीं है, हर कलेमा पढ़ने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने नबी की जिंदगी का प्रचार करे, अपने नबी की जिंदगी को आम करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मिलादुन नबी की शब आने में सिर्फ 2 या 3 शब बाकी है। मेरी गुजारिश है कि रोजाना 1000 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाए। 1000 बार नहीं पढ़ सकते, 500 बार पढ़ो। और सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इसको आप 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में 1000 बार मरतबा दुरूद शरीफ हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मसरूफ हैं, हालांकि जिस रसूल ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की है, उनके लिए 20 मिनट निकालना क्या बड़ी बात है। और फिर हमारा मुकद्दर जो 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसकी रूह बाद में निकाली जाएगी। पहले जन्नत में उसका मकाम और महल उसको दिखाया जाएगा, दुनिया ही में उसको जन्नत दिखाई जाएगी, बाद में उसकी रूह निकाली जाएगी। इसलिए 20 मिनट का टाइम निकालो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए और आदत बनाओ कि रोजाना हुजूर पर
जो वो 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। 20 मिनट क्या बड़ी बात है। चाय पीने जाते हैं, घंटों होटल पे बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, घंटों लगा देते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, घंटों लगा देते हैं। मेरे भाई, अपनी आखिरत के लिए भी कुछ कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में मुझ पर जितना कसरत से दुरूद पढ़ेगा वो उतना ज्यादा आखिरत में मुझसे करीब रहेगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। और फिर दुरूद पढ़ने वाला अल्लाह के नजदीक कितना मोहतरम हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता है। तुम नबी पे दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह तुम पर दुरूद नाजिल फरमाता है। तुम एक बार पढ़ते हो, उसके बदले में अल्लाह तुम पे 10 बार दुरूद नाजिल फरमाता है। ये है दुरूद शरीफ की बरकत। इसलिए दुरूद पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, वक्त नहीं है 500 बार तो पढ़ो ही पढ़ो। मुख्तसर दुरूद शरीफ क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो 1000 बार दुरूद पढ़ेगा, कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मरने के बाद उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, उसका जिस्म सही सलामत रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया जो दुरूद पढ़ने के आदी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को कब्र में महफूज रखा, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें। दुरूद की बहुत बरकत है। एक शख्स था, बहुत पापी, बड़ा मुजरिम, बड़ा गुनहगार, अपने बेटे के साथ हज के लिए निकला। रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, उसका बेटे ने उसके ऊपर चादर डाल दी। चादर डाली तो क्या देखा कि थोड़ी ही देर में उसका चेहरा गधे की तरह हो गया। जा रहा था हज के लिए, गुनहगार इतना था कि हज को तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन मरा तो चेहरा गधे की तरह हो गया। तो बेटे को और सदमा हुआ। पहले तो ये मर गया, उसके बाद बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, शक्ल बदल गई। रोया, रोते रोते आंख लगी। जब आंख लगी तो क्या देखा कि ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले, सियाह दाढ़ी वाले, जिनके बदन से खुशबू की लपेटें उठ रही थी और लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था, साफ और शफाफ था लिबास। वो आए, आने के बाद चादर हटाई और उसके चेहरे पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। फिर चादर डाली और जब वापस जाने लगे तो उसने दामन थाम कर कहा, मोहतरम कौन है? एहसान करने वाले मेरे मोहसिन कौन है? इस मुसीबत में आपने, इस मुसाफिरत में आपने एहसान किया। मैं लोगों को बता तो सकूं कि किसने एहसान किया। मुड़ के कहा, नहीं पहचानता। कहा, नहीं पहचानता, बताए ना आप कौन है। कहा कि तू जिसका कलेमा पढ़ता है वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा, हुजूर आप आए हैं। मेरा बाप तो बहुत गुनहगार था, पापी था, आपने उसका चेहरा चमकाया। कहा, था गुनहगार लेकिन मुझ पे दुरूद पढ़ता था, मुझ पे दुरूद पढ़ता था। तो जो मुझ पे दुरूद पढ़ता मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। और फिर हुजूर तशरीफ ले गए तो आंख खुली तो पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर था। चादर हटा के देखा तो जैसे ख्वाब में चेहरा चमक रहा था वैसे बेदारी में भी चेहरा चमक रहा। अगर चाहते हो कि जनाजे में भी चेहरा चमके, मेरे आका पे दुरूद पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।